हेलो एवरीवन, रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार पीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 से रिलेटेड एनसीईआरटी साइंस का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। तो बात करें हम प्राकृतिक संसाधन की, तो ऐसे संसाधन जो उपयोग के लिए प्रकृति से प्राप्त है उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जो प्रकृति से मिला है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो ऑप्शन ए में हमारा क्या है, एक नंबर में आपका है वायु। वायु क्या है, वायु आपका प्राकृतिक संसाधन है, यह प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। दूसरा हमारा है मृदा। मृदा भी आपका प्राकृतिक संसाधन है। 3 नंबर में है खनिज। खनिज भी आपका प्राकृतिक संसाधन है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन की और एग्जाम्पल हम देखें तो आपका वायु, पानी, मृदा, भूमि, वन, जैव विविधता, खनिज और जीवाश्म ईंधन हो गया। ये सभी आपके प्राकृतिक संसाधन हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन की मात्रा सीमित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका मात्रा क्या है, सीमित नहीं है अर्थात असीमित है। तो देखिए, ऑप्शन एक में दिया है गैस। गैस का मात्रा आपका सीमित है। उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन में है वन। वन की भी मात्रा क्या है, सीमित है, यह आपका समाप्त हो जाएगा। 3 नंबर में है खनिज। खनिज की मात्रा भी आपका सीमित है। 4 नंबर में क्या है, वायु। वायु की मात्रा आपका असीमित है, तो यही हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जो असीमित होने वाले क्या है संसाधन है उनको अक्षय संसाधन भी कहा जाता है। जैसे वायु हो गया, रेतीली मिट्टी हो गया, जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सभी आपके अक्षय संसाधन है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में होता है। इनमें से किसका उपयोग आपका तापीय शक्ति संयंत्र में होता है, यह हमें बताना है। ऑप्शन एक में दिया है गैस। उसके बाद 2 नंबर में है पेट्रोलियम। 3 में है कोयला। 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें कि तापीय शक्ति संयंत्र में किसका यूज होता है, तो इसमें आपका कोयला का यूज होता है। किसका यूज होता है, तो तापीय शक्ति संयंत्र में कोयला का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कोयले को जलाने पर कौन सा गैस बाहर निकलता है। कोयला को जब हम जलाते हैं तो कौन सा गैस बाहर निकलता है। ऑप्शन एक में है ऑक्सीजन। 2 में है आपका हाइड्रोजन। 3 में है कार्बन डाइऑक्साइड और 4 में क्या है, नाइट्रोजन। तो कोयला को जब हम जलाते हैं तो इससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कोयला को हम जलाते हैं तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन अगर कोयला हो गया या अन्य जो लकड़ी वाले ईंधन हो गए, इनको हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाएंगे तब इससे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, जो कि काफ़ी जहरीला होता है। इससे आपका व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। बंद कमरे में कोयले को जलाएंगे तो वहाँ पे क्या निकलेगा, वहाँ भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, जिससे क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ऐसी मौत को आपका मीठी मौत कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, कोयला जो आपका होता है 4 प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है, तो कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका एंथ्रेसाइट। दूसरा आपका बिटुमिनस होता है। तीसरा आपका होता है लिग्नाइट और चौथा आपका पीट होता है। जो पहला आपका है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट जो है यह सबसे बेस्ट आपका कोयला होता है। एंथ्रेसाइट जो है कोयला का सर्वोत्तम आपका रूप होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसमें आपका 95% आपका कोयला पाया जाता है। तो कोयला का शुद्ध रूप क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो पहला आपका हो गया एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा आपका कोयला पाया जाएगा। दूसरा आपका होता है बिटुमिनस।
दूसरे नंबर पे बिटुमिनस में आपका कोयला अधिक पाया जाता है। तीसरा आपका होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में आपका बिटुमिनस से कम कोयला पाया जाता है और सबसे कम कोयला आपका पाया जाता है पीट में। देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही यह है, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर एल आता है, फिर पी आता है। तो सबसे ज़्यादा कोयला किस में होता है, तो एंथ्रेसाइट में। उससे कम आपका बिटुमिनस में होता है, उससे कम आपका लिग्नाइट में होता है और सबसे कम किस में होता है, तो पीट में होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम के संगठक है। हमें बताना है कि कौन आपका इसमें से पेट्रोलियम का संगठक है। ऑप्शन नंबर 1 में है पेट्रोल, तो पेट्रोलियम का संगठक आपका पेट्रोल है। 2 नंबर में है डीजल, डीजल भी आपका पेट्रोलियम का संगठक है। स्नेहक तेल भी आपका पेट्रोलियम का संगठक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, तो जीवाश्म ईंधन जो आपका जीवों के अवशेष से प्राप्त होने वाला ईंधन है उसी को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। 1 नंबर में है कोयला, कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधे जो अधजले होते हैं उन्हीं से हमें कोयला मिलता है। 2 नंबर में है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी क्या है, ये आपके मृत जीवों से बनता है। तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 एवं 2 दोनों क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कोयला के कुछ मुख्य उत्पाद हैं। कोयला का उत्पाद हमें बताना है कौन कौन से है। ऑप्शन नंबर 1 में है कोक, कोक आपका कोयला का उत्पाद है। कोलतार भी आपका कोयला का उत्पाद है। कोयला गैस भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नेफ्थलीन गोलियां जिनका उपयोग पतंगों और अन्य कीटों को भगाने के लिए होता है, निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। हमें बताना है कि नेफ्थलीन की जो गोली होती है यह किससे प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिए नेफ्थलीन का यूज़ दे दिया है कि नेफ्थलीन का प्रयोग किस में होता है, तो नेफ्थलीन इसका प्रयोग आपका कीट पतंगों को भगाने में होता है। और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि नेफ्थलीन जो गोली होता है यह किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमारा दिया है कोक से। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, बिटुमेन से। 3 नंबर में है कोलतार से। 4 नंबर में है कोयला गैस से। तो नेफ्थलीन जो है यह आपका कोलतार से प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, नेफ्थलीन एक तीव्र गंध वाला विषाक्त सफेद ठोस है जिसका उपयोग आमतौर पर कीट विसर्ग के रूप में आपका यूज किया जाता है। कीट पतंगों को भगाने में आपका नेफ्थलीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति से प्राप्त होने वाले विभिन्न पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा था कि प्रकृति से जो वस्तुएं मिली है उसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है वह हमें बताना है। ऑप्शन 1 में है खनिज, खनिज आपका प्राकृतिक संसाधन है। पानी भी प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है। प्लास्टिक आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यही हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वायु एक प्राकृतिक संसाधन है। वायु क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय गतिविधियों से समाप्त नहीं हो सकती। इसे मानव की गतिविधि द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसे अक्षय प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक और अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। देखिए, एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन तो वायुदेव बता दिया और दूसरा हमसे पूछ रहा है कि दूसरा एक और उदाहरण दीजिए जो आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन हो। तो देखिए, 1 नंबर ऑप्शन में है कोयला, कोयला आपका अक्षय संसाधन नहीं है, यह आपका समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम भी समाप्त हो जाएगा। सूर्य की रोशनी, यह आपका अक्षय क्या है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, खनिज भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का एक युग्म है। इनमें से कौन सा आपका संपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का एक युग्म है, यह हमें बताना है। 1 नंबर ऑप्शन में है कोयला और मिट्टी। दूसरा आपका है हवा और सूरज की रोशनी। तीसरा है पानी और पेट्रोलियम। चौथा है वन्य जीवन और खनिज। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, तो इसमें से पानी और पेट्रोलियम जो है यह आपका संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है,
कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए उद्योगों में कोयले का प्रसंस्करण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कोयले से प्राप्त नहीं होता है? हमें बताना है कि कौन सा आपका कोयले से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन एक में हमारा क्या है? कोक। तो कोक आपका कोयला से प्राप्त होता है। कोलतार भी जो होता है कोयला से प्राप्त होता है। कोयला गैस भी कोयला से प्राप्त होता है। सीएनजी आपका कोयला से प्राप्त नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, सीएनजी जो होता है इसमें मुख्य रूप से आपका मीथेन गैस उपस्थित रहता है। कौन सा गैस उपस्थित रहता है? तो मीथेन गैस आपका उपस्थित होता है सीएनजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर एक में है मात्रा में असीमित। असीमित है तो समाप्त ही नहीं होगा। 2 नंबर में है प्रकृति पर निर्भर नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, प्रकृति पर डिपेंड करता है। 3 नंबर में है मात्रा में सीमित। जो मात्रा में सीमित है वही क्या है? वही आपका समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन कहाँ से प्राप्त होता है यह हमें बताना है। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन में दिया है निर्जीव सामग्री के अवशेष से। तो जीवाश्म ईंधन देखिए जो जीवों से प्राप्त होता है उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन ये आपका निर्जीव सामग्री से प्राप्त नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यह आपका है केवल पक्षियों के मृत अवशेष से। केवल पक्षी से प्राप्त नहीं होता है। 3 नंबर है केवल कीड़ों के मृत अवशेष से। ऐसा भी नहीं है, केवल कीड़ों से भी प्राप्त नहीं होता है। चौथा है जीवित जीवों के मृत अवशेष से। यह बात सही है कि जीवाश्म ईंधन जो होता है यह आपका जीवित जीवों के मृत अवशेष से प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे, हम बात करें जीवाश्म ईंधन की तो जीवाश्म ईंधन आपका कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है और आपका प्राकृतिक गैस होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कोयला किसके अवशेष से बनता है? कोयला किसके अवशेष से बनता है? तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा है केवल वनस्पति। तो कोयला किससे बनता है? वनस्पति से बनता है। तो 1 नंबर ऑप्शन ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है? मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है यह हमें बताना है। तो देखिए मृत वनस्पति के कार्बनीकरण होगा तो इससे कोयला बनेगा। ऊपर हमने देखा कि कोयला का अवशेष किससे बनता है? तो वनस्पति से। इसी को यहाँ पे उल्टा दे दिया है कि मृत वनस्पति होगा तो इससे क्या बनेगा? इसका कार्बनीकरण होगा तो इससे क्या बनेगा? कोयला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नेफ्थलीन की गोली तारकोल से प्राप्त की जाती है। नेफ्थलीन की गोली किससे प्राप्त होती है? तारकोल से प्राप्त होती है। इनका उपयोग किया जाता है। तो नेफ्थलीन की गोली जो होती है इसका उपयोग यहाँ किया जाता है यह हमें बताना है। 1 नंबर ऑप्शन में है मच्छर भगाने के लिए। 2 नंबर में क्या है? शहद मधुमक्खी विकर्षक के रूप में। 3 नंबर में है मुथरे प्लेंट के रूप में। 4 नंबर है सांप प्रतिरोधी के रूप में। तो देखिए नेफ्थलीन की गोली जो है तारकोल से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग आपका होता है मुथरे प्लेंट के रूप में। ऊपर हमने देखा कि नेफ्थलीन की गोली जो होती है इसे कीट पतंगों को भगाने में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का घटक नहीं है? पेट्रोलियम का कौन सा घटक नहीं है यह हमें बताना है। 1 नंबर में है पैराफिन मोम। यह आपका पेट्रोलियम का घटक है। चिकनाई वाला तेल भी आपका जो है पेट्रोलियम का घटक होता है। पेट्रोल भी आपका पेट्रोलियम का घटक है। कोक आपका पेट्रोलियम का घटक नहीं है, यह आपका कोयला का घटक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पेट्रोलियम का निर्माण किन जीवों से हुआ? पेट्रोलियम का निर्माण किन जीवों से हुआ है यह हमें बताना है। 1 नंबर ऑप्शन है भूमि पर रहने वाले। 2 नंबर ऑप्शन है पौधों पर रहने वाले। 3 नंबर है समुद्र में रहने वाले। 4 नंबर है चट्टानों पर रहने वाले। तो पेट्रोलियम की निर्माण की बात करें तो यह आपका समुद्र में रहने वाले जीवों से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सही कथन चुने। इसमें से हमें सही कथन को क्या करना है? चूज करना है। 1 नंबर ऑप्शन में है पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस का परिवहन करना मुश्किल है। गलत है। पाइप के माध्यम से आपका प्राकृतिक गैस का परिवहन करना सबसे आसान है। 2 नंबर ऑप्शन है प्राकृतिक गैस का नुकसान यह है कि इसका उपयोग सीधे घरों में जलाने के लिए नहीं किया जा सकता। यह भी गलत है। एलपीजी का यूज हम करते हैं किसमें? घरों में यूज किया जाता है।
तो प्राकृतिक गैस का हम यूज़ घरों में करते हैं और इसमें दिया है कि नहीं करते हैं, तो यह भी नहीं होगा। 3 नंबर ऑप्शन है प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में उच्च दबाव में संग्रहित किया जाता है, यह बात सही है। प्राकृतिक गैस जो होता है इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में उच्च दबाव में संग्रहित किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। 4 नंबर ऑप्शन की बात करें तो प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है, यह भी गलत है। इसका उपयोग हम बिजली उत्पादन में कर सकते हैं। तो इस तरह आज की क्लास में हमने एनसीईआरटी साइंस का टॉप 20 हमने क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।